नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। संसद में इन दिनों जो हंगामा चल रहा है, पूरी तरह मामला पलट गया है और संसद की सुरक्षा से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बात मिमिक्री की हो रही है। बात यह हो रही है कि इस मिमिक्री से राष्ट्रपति का अपमान हुआ है और राष्ट्रपति ने इसको डाइवर्ट कर दिया है कि उनके किसानों का अपमान हुआ है, उनके समाज का अपमान हुआ है और पूरा मामला पलट गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और बीजेपी इसे जाटों के सम्मान के नाम पर ले आई है कि जाटों का अपमान किया जा रहा है और कांग्रेस अपमान कर रही है, विपक्ष अपमान कर रहा है और उसको लेकर कई जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी हैं। और राजाराम जी, स्वागत है आपका। आप जो प्रकरण चल रहा है उसके अंदर आप क्या सोचते हैं कि क्या इससे समाज से कैसे जुड़ जाता है मामला? मेरे हिसाब से समाज और किसान से नहीं जोड़ना चाहिए। ये एक बात ठीक है, अगर वो जो नाटक कर रहा है, वो एक एमपी मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री कर रहा है, एक एमपी पश्चिम बंगाल का, अगर वो समझे कि उपराष्ट्रपति की कर रहा है तो वो बात तो निंदनीय है। ये बात तो गलत है कि उपराष्ट्रपति जी अगर राज्यसभा में बैठते हैं, वो चेयरमैन है वहाँ तक तो ठीक है, चेयरमैन है, वो बैठते हैं, सामने एमपीओ से वास्ता रहता है तो वो बोलते हैं, ऊपर नीचे भी बोलते हैं, मान सम्मान वाली बात हट कर के वहाँ बात होती है सारी। लेकिन ये बात तो मान सकते हैं कि भाई एक उपराष्ट्रपति की खातिर अगर कर रहा है तो वो बात गलत है और वो बात निंदनीय है, उसको तो 100 बारी निंदा करें। लेकिन इसको किसान से और जाट समाज से जोड़ना वो थोड़ा उचित बात नहीं है। कोई ना कोई आदमी, कोई समाज तो है ही ना, चाहे वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, सीएम है या एमएलए है या एक ऑर्डिनरी आदमी है, तो हर चीज़ उससे नहीं जुड़ती और जोड़नी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं लगता है उस बात को। फिर थोड़ा सा लोग इस तरीके से, फिर कांग्रेस का जो वो अध्यक्ष है खड़गे साहब, वो कल बोल रहे थे, फिर मेरे तो रोज़ ही मेरे समाज की तो बेइज्जती करते हैं ये, मैं तो मेरे को बोलने नहीं देते और मैं बोलता हूँ तो उस बात का वो जवाब नहीं देते। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो ठीक है, अगर उसको आप मानते हो कि उपराष्ट्रपति जी की कर रहा है तो उसकी निंदा करनी चाहिए। मैंने कल भी परसों पोस्ट डाली भी, उसकी निंदा भी करी, वो बात ठीक है, वहाँ तक ठीक है। आपने शायद मिमिक्री देखी होगी, जो मिमिक्री वो संसद के बाहर बैठकर कर रहे थे, उसमें कहीं ऐसा नहीं था, किसी जाति या समाज की बात नहीं थी, कोई ऐसी कोई मुद्राएं नहीं है जिससे आप कह सके कि किसी समाज से जोड़ती है। तो समाज से कैसे जोड़ दिया उपराष्ट्रपति जी ने उसको? जोड़ लिया उस बात का, वो सोचते होंगे, कोई उन्होंने मन में कोई विचार भावनाएं आई होगी। वो लोग जो कर रहे हैं उनकी भी तो पोजीशन देखो ना। 150 पार्लियामेंट मेंबर, 150 आज उनको बाहर निकाल दिया पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट चल रही है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों चल रही है, उसमें बिल पास हो रहे हैं। ये तो बड़ी ये क्या सम्मानित बात है क्या, या मतलब जेन्युइन बात या लगती है कि ऐसे कोई आज तक हुआ है क्या कि 150 आदमी पार्लियामेंट से बाहर निकाल के बिल पास कर लें? ये बात भी तो दुनिया देख तो रही है, जनता देख तो रही है, समझ भी रही है, जान भी रही है। तो ठीक है, वो उन्होंने जोड़ लिया, उनको लगा होगा, वो काफ़ी समझदार आदमी है, हमारे समाज का है, हम तो उनके फेवर की बात ही करें कि एक गांव से निकल कर के, जैसे जिले में और गांव से निकल के और इस पद तक पहुँचे, वो बात तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। वो जोड़ के वो लगा उनको कैसा कुछ हुआ है और वो जोड़ रहे हैं तो जोड़ें, उसमें तो किसी को क्या एतराज़ है? हमें तो, मेरे तो समाज का है तो हम तो उसमें एतराज़ क्यों करें? समाज को उन्होंने आगे किया है, बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रही है। मुद्दा दूसरा था कि संसद की सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी, संसद में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का
निलंबन कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया गया, फिर संसद चलाई जा रही, बिल पास किए जा रहे हैं, और अब समाज की बात की जा रही है, तो कहने कि समाज का नाम का इस्तेमाल गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? वो हमारे समाज के व्यक्ति हैं, इसलिए मैं समाज का अध्यक्ष के नाते मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत है। समाज का विरोध करना मेरे को भी कोई अच्छा नहीं लगता। मैं पिछले 24 साल से जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। SC OBC माइनॉरिटी का भी 17 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, आरक्षण अधिकार मंच का। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का भी पिछले 5 साल से मैं अध्यक्ष हूँ राजस्थान का। तो ऐसे शब्द मैं समाज के प्रति खिलाफ कभी नहीं कह सकता, नहीं बोल सकता। वो आपको लगता होगा, आप मीडिया वाले देखें, जनता देखे, जनता देख रही है, सबके सामने है, उस बात की तो जनता व्याख्या करेगी, मैं तो नहीं करूँ कम से कम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के अलावा बीजेपी खुद भी इसे मुद्दा बना रही, भाजपा के नेता बार बार आगे आके कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया है, जाटों का अपमान हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। पार्टी तो कोशिश करती है, पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी अदर्स की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, उस बात की काट करने के लिए अगले आप ही कोशिश कर रहे हैं। पार्टी है, पार्टी तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतने उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, प्लस इतने उनके पास साधन है। RSS जो उनकी एक बहुत बड़ी विंग है वो उनके साथ में है, तो वो तो अगले कोशिश करेंगे, और कोशिश करनी चाहिए, आपकी पार्टी के लिए करते ही हैं। आज बेरोज़गारी की बात उठती है, या महंगाई की उठती है, या भूखमरी की आती है, या फ्री राशन देने की आती है, या फ्री मकान देने की आती है, तो सारी कोशिश तो करी ही जाती है कि भी कुछ ना कुछ लोग साथ में जुड़े रहें और वोट दें। वोट जिस बात से मिलेगा वो बात सारी पार्टियां करती है, लेकिन बीजेपी उनसे आगे बढ़ के और ज़्यादा करती है, और वो करेंगी, उसमें तो अपने क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, समाज से इतना जुड़ा हुआ है, आपको लगता है कि ये मुद्दा कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के लोग इसको लेके कहीं आक्रोशित है, उन्हें नाराजगी है कि ये समाज का अपमान हो गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। ऐसा तो एक आम बात तो देखो करते ही है कि भाई हमारे समाज के उपराष्ट्रपति है धनखड़ साहब, और उनकी अगर कोई किस तरीके की मिमिक्री आपकी करें तो उसमें हर आदमी या तो कहते हैं कि तो निंदनीय बात है। उपराष्ट्रपति जो पद है वो सम्मानित पद है, तो उसके बारे में नहीं करनी चाहिए, वो बात तो ठीक है। बाकी तो समाज में तो समाज देखो इस तरीके की कोई भी एक बात को लेकर के और समाज नहीं चलता है। बहुत बड़ा समाज है, पूरे देश का मैटर है, राजस्थान का मैटर है। समाज एक चीज़ को लेके चले तो फिर समाज को खतरा और दिक्कत में तो 25 साल से चला रहा हूँ, ये रहता है कि सिंगल आउट होने का खतरा रहता है। जैसे हनुमान बेड़ीवाल ने जाट करके और समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया है, उसने समाज को काफ़ी सिंगल आउट करने की कोशिश करी। उसमें अशोक जी गहलोत ने भी अब की बार काफ़ी समाज को तोड़ने की कोशिश करी, और उन्होंने फूट डालने की कोशिश करी। OBC के अंदर मतलब वर्गीकरण डालने की, डिफरेंट करने की कोशिश करी। वर्गीकरण तो वो कर नहीं सकते, करें तो लोग नाराज़गी मोल आ जाए, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करी। इसमें शायद ये हो सकता है कि हनुमान और ये दोनों साथ होंगे, या लेकिन समाज का नुकसान है। आपको लगता है कि वो हनुमान के रास्ते पे ही धनखड़ जी भी जा रहे हैं? धनखड़ जी का नहीं कह सकता मैं। धनखड़ जी देखो हमारे सम्मानित पोस्ट पे बैठे हैं, ये बात मैं उनको बारे में नहीं बोलूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अशोक जी गहलोत ने काफ़ी यहाँ समाज में दुविधा पैदा करी है। जैसे हमारे समाज के काफ़ी कैंडिडेटों को हराने की भी कोशिश करी है। दिव्या मदेरना जो हारी है उसमें अशोक जी गहलोत और
हनुमान बेनीवाल के दोनों का अच्छी तरह रोल है। आप तो हमारी वो थोड़ी उभरती नेता थी, परशुराम जी मदेना की पोती है। इस तरीके की और बहुत सी सीटें हैं, जैसे पर सतीश समाज की बात हो सतीश रही थी। पूनिया जो बीजेपी का आमेर से हारा, ये हनुमान की पार्टी के आदमी वो वोट लेकर उसकी वजह से हारा। तो हराने की काफ़ी जगह इन्होंने कोशिश करी है, काफ़ी सीटें समाज के लोग काफ़ी हारे हैं। आप किसान महासभा के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, और जब किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, अब ये बात की जा रही है किसानों का आंदोलन चला, उस समय उपराष्ट्रपति कहाँ थे? जब लड़कियाँ जो पहलवान है, महिला पहलवान, जब वो धरने पे बैठी थी और इंसाफ मांग रही थी, तब उपराष्ट्रपति कहाँ थे जब वो आज समाज की बात कर रहे हैं? वो आप मीडिया वाले कह सकते हैं, मैं तो समाज का अध्यक्ष के नाते नहीं बोल सकता। बाकी उस टाइम की बात ज़रूर थी कि 13 महीने में भी आंदोलन में था, और मेरे सामने 700 साढ़े 700 हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए। उसके बाद में लड़कियां भी जो दिल्ली बैठी, वहाँ भी मैं 2 बार जाके आया, उनके साथ भी फिर मार पिटाई भी हुई लोकसभा के मैटर को लेके। वो बात तो वो भी निंदनीय ही बात थी, वैसे अच्छी बात थोड़ी थी। अगर ये आंदोलन वो 3 काले कानून के लिए ही हुआ, तो वो कानून तो कभी वापस लिए जा सकते, आखिर लिए ना वापस, पहले भी लिए जा सकते थे। पर लोग उसमें उपराष्ट्रपति को ढूंढ रहे हैं कि तब आपने समाज की बात क्यों नहीं की, तब क्यों नहीं आए समाज के लिए आगे, आप समाज के आज मैं एक बात और जोड़ दूं, आज जिस तरीके से किसान आज भी आंदोलित है, सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी जो इन्होंने बात करी थी वो है। दूसरा अगर आप देखो तो ये जो अग्निवीर और अग्निपथ जो मामला है, इसका काफ़ी देश में विरोध है किसान वर्ग में, और ग्रामीण एरिया के गरीब तबके के बच्चे जाते हैं मिलिट्री में, फोर्स में जाते हैं, तो वो काफ़ी है। रही बात आप कह रहे हो कि उस टाइम ये कहाँ थे, वो बात तो उनके सोचने की है। ये विपक्षी लोग बोलेंगे, आप मीडिया वाले भी बोलोगे, लेकिन मैं मेरे समाज के जो इस पद पर तक पहुँचे हैं उनके बारे में बोलना मेरे लिए ठीक, मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगती बात। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी समाज के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति ने जो कर रहे हैं शायद उससे सहमत नहीं है, लेकिन समाज के अध्यक्ष के नाते या समाज से जुड़े होने के कारण वो शायद इस मामले में ज़्यादा खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं।